अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जो है जैसे कि आपको मौसम नज़र आ रहा है कि बहुत 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 अच्छा है। तो वीकेंड भी स्टार्ट हुआ था। हस्बैंड जो है वो जॉब से हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। तो बस अब जो है व्लॉग का आज मैं स्टार्ट करूँगी नाश्ते से। नाश्ते में जो है वो मैंने एक दिन पहले जो है कढ़ाई बनाई थी, उसका मैंने चिकन जो है वो निकाल के अच्छी तरह मैश कर लिया था और साथ मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। जी, तो मैं बना रही हूँ आलू और चिकन के पराठे। मेरी कोशिश होती है कि जो हम खाना वगैरह बनाएं तो उसको वेस्ट मत किया जाए। वैसे तो हम लोग यही करते हैं कि कोई मतलब खाना अगर मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं लाजमी जो है गरम गरम जो है वो बांट देती हूँ। कभी मतलब हमारे साथ वाले घर सामने मतलब काफ़ी लोगों के घर हमारा खाना जो हम बनाते हैं वो चला जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई एक प्लेट वगैरह बचे तो एक छोटी सी प्लेट भेजना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं या तो वो किसी को खिला देती हूँ, मतलब कोई जैसे अब मासी वगैरह कोई आती हैं खाना वगैरह लेने तो मैं रोटी बना के साथ उनको खिला देती हूँ। नहीं तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं जो है इस तरह से लेफ़्ट ओवर कोई भी खाना हो तो उसको मैश करके और जो भी है ना उसको मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा वो ज़ाया ना जाए, खाया जाए बस। तो आज मैं आपके साथ अपनी कुछ इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी। साथ जो है अपने हाउस और किचन की जो क्लीनिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं देखें सफाई मैंने ख़ुद करनी होती है, मैंने कोई सफाई वाली नहीं रखी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ज़ाहिर है सारा काम खुद करना पड़ता है। तो इस काम को सबको मैनेज किस तरह किया जाता है वो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। और आप भी शायद इनसे कुछ आइडियाज़ वगैरह लेकर तो आप भी उसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं शादी से पहले जो है वो जॉब करती थी। मैं एज़ अ टीचर जॉब करती थी। स्कूल से आके तो मैं इस तरह होती थी जैसे मैं एहसान करके आई हूँ किसी पे मतलब कि मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं करना, मैं जॉब करके आई हूँ, मैं काम से आई हूँ तो मैं अब नहीं कर सकती। मैं आके सो जाती थी, दिल करता था तो कुछ बनाती थी, नहीं तो नहीं। तो शादी के बाद ये हुआ कि हर तरह का नौकर था। मतलब किचन में बर्तन धोने वाली अलग है, मतलब अब अगर वो आई हुई है तो मैंने चिकन वगैरह मंगवा के उसी से धुलवा लेना। मतलब सिर्फ महारानियों की तरह जाके चम्मच वगैरह चलाना और बस बैठ जाना। ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी असल वही है जिसमें आप जो है चलते फिरते रहें और अपने आप को जो है एक्टिव रखें। ये चीज़ मैंने अपने आप से सीखी है कि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो अकेली हो गई थी बिल्कुल। तो अपने आप को जो है वो काम में मसरूफ़ किया और अपने आप को बिज़ी रखा, जिससे ये हुआ कि मुझे जो है ना अपने यही होने लग गया कि मैं अपने घर को जो है वो किस तरह से मैनेज कर सकती हूँ, किस तरह से मैं काम कर सकती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है हम मुसलसल काम कर तो नहीं करती थी ना मैं। तो बस फिर मैंने यही किया कि मैंने अपने घर को किस तरह से मैनेज करना है। मैंने पूरे वीक का एक जो है ना अपना वो बना लिया कि मैंने किस तरह से क्या काम करना है। तो ये जो रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी यही रूटीन है कि मैं जो है सुबह उठ के मैंने नाश्ता वगैरह जो बनाना है, उसके बाद मैंने किचन के बर्तन धोने हैं, ऊपर से काउंटर टॉप सारा साफ़ करना है। देन मैंने जो अपना काम करना है वो करती हूँ। किचन मैंने हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी धोना होता है, तो ये आज के दिन वही था। तो बर्तन वगैरह धो के काउंटर टॉप साफ़ करके सब कुछ, तो फिर उसके बाद मैंने एक जो है सॉस पैन लिया था, उसमें मैंने पानी डाल के तो मैंने 2 to 3 टेबलस्पून जो है उसमें वो डाल दी थी ब्लीच, लिक्विड ब्लीच जो होती है वो मैंने डाल के नीचे फ़र्श पे डाली और उसको अच्छी तरह से मैंने जो है पहले झाड़ू से उसको मैंने साफ़ कर लिया था। फिर मैंने जो है वो वाइपर से मैंने पानी निकाल के तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और किचन जो है हमारा नीट हो गया था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आलू वाले चावल और रायता जो है साथ वाले घर से आया था। मैंने आपको बताया हमारे ना मतलब बहुत ज़्यादा जो है मैं भेज देती हूँ, कभी वो आंटी भेज देती हैं। और मैंने पिछले दिनों कड़ी बनाई थी तो वो मैंने 5-6 घरों में भेजी थी और सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। तो इस तरह करके हम जो है वो कर लेते हैं। तो आप भी जो है अपने जो आस-पास हैं उनको भी मतलब दिया करने। देखें ये इसमें भी बरकत भी बहुत होती है। हम किसी को मतलब खाना शाना वगैरह दें ना, उसमें भी बरकत होती है। तो बस उसके बाद जो है मैं आ गई थी टीवी लाउंज वाली साइड पे कि टीवी लाउंज को समेट लूँ। फिर कमरे की जो है वो मैं एक-एक दिन एक-एक कमरा करती हूँ। मैं 2 कमरे हैं खैर से, तो फिर जो है एक दिन एक कमरा, एक दिन एक कमरा। और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं पूरा घर साफ़ करती हूँ, उस दिन फिर जो है वो मैं खाना शाना नहीं बनाती। खाना तो खैर मैंने आज भी नहीं बनाया। असल में मैंने बनाना था, एक तो ये चावल आ गए, दूसरा जो है जब तक हस्बैंड आए थे तब तक जो है बारिश शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने जो है स्नैक्स बना लिए थे चाय के साथ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो है मैं सारे घर का काम जो है वो समेट रही हूँ। आज मैंने जो है अपना बाहर वाला कमरा करना था क्योंकि दूसरा कमरा जो है मैंने कल किया था। तो ये सारा करके फिर मैं अपना दूसरा कमरा करूँगी।
बेडशीट वगैरह उसकी ठीक करूँगी। वैसे तो हमारा एज़ अ गेस्ट रूम ही यूज़ होता है, तो हमारा मतलब ज़्यादा यूजेज नहीं है, तो इसलिए जो है मैं 15 से 20 दिन बाद उसकी बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब सारा करके उसके बाद जो है, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो है एक दफ़ा जो है लाज़मी जो है इसकी बेडशीट उतार के तो इसको अच्छी तरह से रिफ़्रेश कर दिया करूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग मतलब कोई मेडिसिन्स वगैरह मेरे हस्बैंड ने यहीं पे रखी हुई हैं, तो बैठना होता है, तो ये देखें ना अब इसकी हालत क्या हुई हुई है। ये भी मैंने जो है ऑनलाइन ही मंगवाया था। ये है उसका क्या कह रहे हैं, वाटरप्रूफ जो होते हैं ना मैट्रेस कवर, ये वो है। बस अब इसको जो है मैं अच्छी तरह से ठीक करके तो मैं बेडशीट बिछा के इसको फ्रेश कर दूँगी। साथ मैंने जो है वो झाड़ू दे दिया था कमरे में और सारा इसको नीट कर दिया था। फिर मैं इसे बोरी वगैरह लगा लूँगी। बोरी भी जो है मैं हाथ से ही लगाती हूँ। मॉप जिसको कहते हैं, मॉप जो है मुझे ये लगता है कि वो निचोड़ा नहीं जाता ठीक से, तो इसलिए वो यूज़ नहीं होता। फिर मैं बैठ के जो है अच्छी तरह से बोरी लगा लेती हूँ और ये नीट हो जाता है। तो मैं बात ये करने का मकसद है, आप जितनी मर्ज़ी काम वालियाँ रख लें, मैं ये नहीं कह रही कि काम वाली नहीं रखनी चाहिए, मैं ख़ुद भी इस हक़ में हूँ कि काम वाली रखो, लाज़मी रखो। लेकिन बात ये है कि जो काम आप ख़ुद कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं जो है सारे दिन की मेरी रूटीन यही होती है कि मैं इस तरह से जो है घर को मैनेज करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को भी टाइम दे सकूँ और मैं घर को भी टाइम दे सकूँ। बस अब मैंने सफाई भी कर ली थी और जो है वो मेरा सारा काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। हस्बैंड के भी आने का टाइम करीब था, तो बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से फ़्रेश हो जाऊँ। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो उसी वक्त मैं नहा धो के फ़्रेश हो जाया करूँ। लेकिन अब मोस्टली जो है बीच में मेरा ये रूटीन होती है कि मैंने सफाई वगैरह भी करनी होती है। एक दिन मैं बिल्कुल जो है ना, मतलब संडे का दिन मैं ना सफाई करती हूँ, ना मैं कुछ और कोई काम करती हूँ। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता और खाने का भी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि बाहर से ही खाना है। उस दिन मैं इवन के यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड नहीं करती। तो मतलब बिल्कुल ही मैं छुट्टी मनाती हूँ। जी, तो बस मैंने शावर ले लिया था, तो अब मैं बाहर आई थी, बाल ब्रश करने थे मैंने और साथ मैंने क्रीम लगा ली। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे यहाँ कट लगा हुआ है और जो है मतलब हाथ धोते हुए या इवन के कपड़े धोते हुए स्पेशली जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है इस पे इरिटेशन होती है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो मैं इस पे अब वैसलीन लगा रही हूँ ताकि जो है ये ठीक हो जाए। तो अब मुझे लगू के जो है ख़्याल आया कि यार अभी तो मैंने नमाज़ पढ़नी थी। फिर मैंने हाथ मुँह धोया, फिर वज़ू किया, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ी, फिर दोबारा मैंने ये क्रीम लगाई। तो बस अब फ़्रेश हो गई थी ऑलमोस्ट और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ के मैं बाहर गई तो बाहर मौसम था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक की आप कुदरत देखें कि कहाँ गर्मी होती है, फिर एकदम जो है मौसम इतना फ़्रेश और अच्छा हो जाता है। ठंडक बहुत ज़्यादा थी और हवा चल रही थी और बारिश भी करीब करीब थी। हस्बैंड आया तो उन्होंने कहा जी अभी मुझे कुछ जो है चाय के साथ खिलाना है, खाना मैंने भी नहीं खाना। तो फिर मैंने कहा खाना भी है तो चावल आए हैं तो इट्स ओके। और फिर रात का हमारा प्लान था कि हम चपली कबाब खाने जाएंगे। हमारे घर के बिल्कुल पास ही कोयटा जायका होटल खुला है, वहाँ पे चपली कबाब बहुत अच्छे हैं, तो वो खाने जाने थे हमने। लेकिन मैं आपको बताऊँगी उसका भी एक सस्पेंस है कि क्या हुआ। तो जी, सुबह जो आलू चिकन का मटेरियल बचा था वो मैंने रख लिया था। ब्रेड के स्लाइसेस की मैंने किनारे काट लिए हैं, उस पे मैंने सारा इसको लगा के और इस तरह से जो है मस्टर्ड पेस्ट और केचप डाल के मैंने इसको लगाया है। ये मैं आपको बताती हूँ। आपके पास आलू की पिठी जो होती है वो पड़ी हुई हो, आपके पास कटलेट्स पड़े हुए हों, जो कुछ पड़ा हो, आप इस तरह से इसको फिलिंग जो है बना सकते हैं इसकी। कोई इसमें वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें डालनी हैं। ये अब जैसे आलू चिकन का मटेरियल पड़ा था वो मैंने इसमें फिलिंग कर लिया है, साथ मैंने केचप और मस्टर्ड पेस्ट ऊपर लगाई है। अब मैं जो है चीज़ के स्लाइस को जो है छोटा छोटा टुकड़े करके उसके ऊपर डालूँगी और फिर इसको जो है छुरी से या चम्मच से आप फैला लें और उसके बाद जो है इसको ऊपर कवर कर दें। और अगर आपके पास मायोनीज़ है, मायोनीज़ भी लगा सकते हैं आप, मतलब बारबेक्यू सॉस लगाना चाहते हैं वो लगा लें। इस तरह मैंने इसके 4 क्यूब बना लिए। अगर आप कोई शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप शेप भी चेंज कर सकते हैं। वैसे शेप चेंज हो नहीं सकती, यही शेप होगी, या अगर आप थोड़े बड़े काटना चाहते हैं, मतलब 2 स्लाइसेस करना चाहते हैं ट्रायंगल शेप में, वो भी हो सकते हैं। इस तरह करके मैंने इसको रख दिया। इसका जो है सेकंड आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। उससे पहले जो है हम बनाते हैं पकोड़े। पकोड़े तो लाजमी यूज़ हो जाता है ना। पकोड़े मेरे घर में इतने बनते हैं कि मैंने मूसा को कहा कि मैंने कहा मैं तो एक्सपर्ट हो गई हूँ पकोड़ों में, मतलब परफेक्ट पकोड़े बनते हैं। इतने पकोड़े मैं बनाती हूँ, मतलब हर जब भी बारिश होती है तब तो मेरे लाजमी एक है ना कि पकोड़े बनाने हैं। तो मैंने इसी तरह से जो है
आलू काट लिए थे बारीक से, साथ मैंने प्याज और हरी मिर्चें काट दी थी। धनिया नहीं था, पुदीना नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। आपके पास धनिया है, पालक है, जो भी है आप इसमें काट के डाल सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला बेसन, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा, और उसको मिक्स करके अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। साथ अब मैंने जो है 2 अंडे जो मैंने निकाले हुए थे उनको मैंने अच्छी तरह से जो है बीट कर लिया है। उसमें नमक, लाल मिर्च डाल लिया, और साथ जो अब मेरे पास जो है ब्रेड के वो रखे हुए थे उनको मैंने अंडे की कोटिंग करके तो मैंने इसको जो है तवे पे रख दिया। और ये अब होंगे अच्छी तरह से फ्राई। शैलो फ्राई करना है आपने, डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई करेंगे तो वो अच्छी तरह से जो है अपने अंदर सोक कर लेंगे ऑयल को। तो इस तरह से जो है मैंने शैलो फ्राई कर लिया। और आपको पता है इस वक्त जो है लाइट भी चली गई है, और मैं जो है मोबाइल की जो टॉर्च होती है, मतलब टॉर्च तो नहीं कह सकते, कैमरे के साथ जो टॉर्च है ना वो चलाकर तो उसके वीडियो बना रही हूँ, लेकिन लुक में ठीक आ रही है, इट्स ओके। तो और ऐसी मेरे साथ कोई हुई थी ना उस वक्त, जब मैं बनू के फ़ारिग हो गई और बाहर लेके गई तो फिर लाइट आ गई थी। ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब हम साए वगैरह में आपस में एक दूसरे को दे देते हैं चीज़ें। तो प्लेट्स वगैरह आई हुई थी 2-3। एक घर से जो है रात के 12 बजे जो है केक आया था, चॉकलेट केक। तो वो जो है मैंने पूरी प्लेटें बना के पहले उधर भेजी हैं 2-3 घरों में, और उसके बाद जो है फिर मैंने हस्बैंड के लिए बना के तो मैं बाहर लेकर आई हूँ। और फिर अब हमने जो है बारिश को अच्छी तरह से एंजॉय किया है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कोई मसला लग रहा है, कोई गलती लग रही है तो भी बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि बंदा बशर है, गलती हर किसी से हो जाती है। तो ज़रूर बताइएगा। अपने जो है जो फ़ीडबैक है अपना लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और रात को जो है जो हमने चपली कबाब खाने जाने थे वो घर ही आ गए थे। तो बस यही थी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।